जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हम बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा क्वेश्चंस को हल करके देखेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2, a the power of 3 plus 2 the power of 3 plus 3 the power of 3 plus n the power of 3 इज इक्वल, ये बराबर है, हमें दर्शाना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n के पूरे के वर्ग के बराबर है। तो चलिए हल करते हैं। सॉल्व सीरीज को ही लिख लेते हैं कि माना Sn ये बराबर है, मतलब Sn इतने को मानेंगे। समीकरण आपका जो सीरीज दिया गया है 1 the power of 3 2 the power of 3 3 the power of 3 n the power of 3 1 plus 2 plus 3 प्लस n the पूरे के पावर ऑफ 2। अब चलिए, हमने क्या सीखा था पिछले वीडियो में कि गणितीय आगमन के सिद्धांत को हम किस प्रकार से हल करेंगे, 2 चरणों में हल करेंगे। ठीक है, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। तो पहला सोपान देख लेते हैं। पहला सोपान में क्या करना है, n = 1 लेना है। तो सोपान या स्टेप फर्स्ट, ये क्या होता है, गणितीय आगमन का आधार। तो लिख लीजिए आगमन का आधार, इसी को क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं n = 1 लेने पर। चलिए n = 1 आपको कहाँ पे लेना है वो देख लेते हैं। देखिए समीकरण है आपके पास, तो यहाँ पे n की पावर ऑफ 3 है, तो यहीं पे n की जगह पे आपको क्या लेना है, 1 लेना है। चलिए रख के देखते हैं। 1 रख दिया, पावर कितना है, 3 है। यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, s की जगह n की जगह पे हमने क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ भी आप क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखोगे, आप 1 रखोगे और इसकी पावर कितनी आएगी, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 की पावर ऑफ 3 का क्या आएगा, 1 आएगा और इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः n इज इक्वल, जो 1 हमने लिया है, ठीक है, वह अतः n इज इक्वल 1 यह, ठीक है, यह S1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने प्रूफ कर लिया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे जा करके कि k इक्वल लेंगे और k+1 लेंगे। ठीक है, तो सोपान या स्टेप 2, ये क्या होता है आपका, आगमन का चरण, आगमन का चरण, स्टेप्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, आगमन के चरण में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं n = k, s k के लिए सत्य है, मान लिया हमने। तो चलिए कहाँ पे रखना है, इस वाले समीकरण में जहां पे n लिखा है वहां पे आपको क्या रख देना है, k रख देना है। रख के देखते हैं क्या आएगा, 1 की पावर ऑफ 3 प्लस 2 की पावर ऑफ 3 प्लस 3 की पावर ऑफ 3 प्लस
एन की जगह पे आपको अब क्या रख देना है, के रख देना है। तो क्या आएगा, के दी पावर ऑफ 3। इस पक्ष में देख लेते हैं 1 + 2 + 3 प्लस एन की जगह पे आपको क्या रखना है, के का वर्ग। हो गया। इसको हम मानेंगे क्या, इक्वेशन या समीकरण, जैसा आपको सही लगे। समीकरण भी लिख सकते हैं, इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। हमने अभी क्या मान रखा, के। हमने 2 मान बताया थे, एक के रखना है, एक k+1 रखना है। तो अब हम क्या रख के देखेंगे, k+1। अब n = k+1 रखने पर, n = k+1 रखने पर रख के देखते हैं। 1 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 प्लस के जगह, n की जगह पे देखो, यहाँ पे n की जगह पे हमने k रखा। अब हमें n की जगह पे क्या रखना है, k+1 रखना है। ठीक है, तो k⁻³ प्लस k+1⁻³ इक्वल। ठीक है, अब इस साइड को देखते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 k प्लस k+1। ठीक है, इसका वर्ग इस प्रकार से आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम क्या करेंगे। देखो, 2 इक्वेशन हमको मिल गए हैं, एक समीकरण 1 मिला, एक समीकरण 2 मिल गया है। ठीक है, अब इसी समीकरण को हमें हल करके देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए कैसे करेंगे। वाम पक्ष लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 का वाम हस्त पक्ष लेने पर, ये वाला पक्ष क्या है आपका, वाम हस्त पक्ष है। तो चलिए देखते हैं, वाम हस्त पक्ष लेने पर। ठीक है, वाम हस्त पक्ष ले लेते हैं। वाम हस्त पक्ष में क्या लिखा है, 1�3, 2�3 प्लस 3�3, k�3 प्लस k+1�3। ठीक है, अब देखिए इतने के बराबर में क्या है, इस पर लिखा हुआ है पक्ष, तो यहाँ आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको फिर से कहाँ जाना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आकर के, यहाँ स्थान नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आना है। आपको देखना क्या है, देखिए 1�3 + 2�3 + 3 प्लस k⁻³ ठीक है, इतने का मान क्या है, देखो इतने का मान क्या है, यहाँ पे ये वाला है। तो ये वाला पक्ष कहाँ पे रखेंगे हम, इतने के बराबर में क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस k², ये है, रख दिए। अब बचा क्या है, इसको रख देते हैं, k+1�3। ठीक है, अब हल कर जाते हैं। देखिए हम जानते हैं क्या, चूंकि सूत्र लिख देते हैं। एक सूत्र जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि देखो कोई सीरीज रहता है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट k। ठीक है, k पर के लिए एक सीरीज है, तो उसका सूत्र होता है k+1/2। इस प्रकार का सूत्र होता है। तो हम इतने की जगह पे, इसको स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इतने की जगह पे आप क्या करेंगे, ये वाला सूत्र को रखेंगे। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं। k+1 पूरे के अपॉन में 2 हो गया। अब उसके बाद से क्या था, इसका वर्ग था, इसलिए हमने वर्ग किया, प्लस k+1�3। अब चलिए इसको हल करते हुए हमें जाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। k वर्ग है, इसलिए क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, k+1 का वर्ग आ जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, वर्ग होगा तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, k+1�3। अब देखते जाएंगे। ठीक है, लाइन से हल करते जाएंगे। k+1/4। ठीक है, देखिए ये क्यूब है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, k+1�2 और यहाँ पे k+1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला देखिए स्क्वायर ना, ये दोनों क्या था, सेम है, तो ये क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। चलिए कॉमन निकाल देते हैं, k+1
का होल स्क्वायर। अब बचा क्या है उसको ब्रैकेट करके लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसमें क्या बचा है, के स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसमें क्या बचा है, प्लस के प्लस 1, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे के स्क्वायर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के प्लस 1 का स्क्वायर, के प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, के प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका कॉमन निकल गया। अब जो बचे उसको अंदर में लिख देते हैं कोष्ठक के स्क्वायर, ठीक है। इसको बाहर निकाल लिए हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 प्लस, इस साइड देखेंगे ये वाला पक्ष तो निकल चुका है भाई, क्या बचा है के प्लस 1, तो के प्लस 1 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, वहां पे हमारा क्या आया है, देख लीजिए के प्लस 1 का स्क्वायर। अब ठीक, अब यहाँ से देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है 1, तो मैं यहीं से इसका लघुत्तम निकाल के वहां पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो के स्क्वायर लघुत्तम क्या निकालेंगे 4, क्योंकि इसके बटे में ही 4 है, इसलिए हम इसको जैसे का तैसा लिख देंगे। अब दूसरे पक्ष में देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 का तिर्यक गुना के प्लस 1 से हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, के प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। कोष्ठक में के प्लस 1 स्क्वायर, देखो यहाँ से मैं 4 को भी निकाल सकती हूँ बाहर, दोनों में है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, के स्क्वायर गुणा के रूप में है, इसलिए यहाँ पे इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। के स्क्वायर प्लस गुणा कर दें 4k प्लस 1। अब क्या करना है आपको, फिर से मध्य पद तोड़ देना है, के प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 को गुना 1 से होगा तो 4 आएगा, ठीक। तो के स्क्वायर लिखा हमने, 4k लिखा। अब देखो 4k को क्या करना है, मध्य पद तोड़ना है, तो 1 का गुना कैसे करोगे कि 1 का गुना हम जब 4 से करेंगे तो 4 आएगा। अब हमें किसी अंक को लेना है जिसका गुना करने पर 4 है और जोड़ने घटाने पे कितना है 2, तो क्या अंक है 2 है, तो हम 2 को ले रहे हैं, 2k, उसके बाद से 4 के प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4। अब कॉमन ले लेते हैं, 2 की जोड़ी, यहाँ पे के प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा 2, के प्लस 2, ठीक है। चलिए के प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाला पक्ष ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा के प्लस 2 इंटू के प्लस 2। देखो के प्लस 2 दो बार है, इसलिए हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 और के प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, सीधा यही कुछ मैंने लिखा, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, थोड़ा रफ जैसा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, इसको हम लिख सकते थे के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब के प्लस 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, के प्लस 1 प्लस 1, इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये वाला पक्ष आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है, लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से आ गया। अब हमने जो सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ से फिर हमको सीरीज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सीरीज क्या था आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप एक पद और लिख सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर यहीं से भी बन जाएगा आपका, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, के प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे के प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। लिख ही लीजिएगा इसको भी, उसके बाद से इसको लिख लेना, हो गया। अब फिर लास्ट में आपको क्या करना है, अतः करके लिख देना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इसलिए एस के प्लस 1 सत्य है जब कभी एस के सत्य है, ये आपका लास्ट में लिखने का है, ठीक है। अतः
एस एन के सभी मान एन के लिए सत्य है। जैसा भी हो आप अपने हिसाब से, आप जैसा लिखते हो, आपको जैसा बताया गया उस हिसाब से लास्ट के अतः को आप दे सकते हैं। ठीक है, हम जो n का मान रखते हैं वो इस n के लिए सत्य सिद्ध होगा, तब पूरे के लिए सत्य सिद्ध होगा। उसी प्रकार से एस के प्लस 1 जब सत्य होगा, कब? जब एस के पहले सत्य निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। इस प्रकार आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए ये कौन सा पक्ष है? दक्षिण हस्त पक्ष मिल गया आपको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।